हेलो नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ 2026 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य की शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं दिनेश त्रिवेदी। कौन बने हैं? दिनेश त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है? तो अप्रैल 2026 में लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है। तो वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं लद्दाख में? 7 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अप्रैल 2026 में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चित्ता आंदोलन किस राज्य ने चलाया है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल इंक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो एप्पल इंक ने जॉन टर्नस को अपना सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें प्रो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर श्रीनिवास राव को। डॉक्टर श्रीनिवास राव को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। किसे दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्य 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लई 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो कल्लई 2 जल विद्युत परियोजना है वो लोहित नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, एआई आधारित प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो एआई आधारित जो प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग है वो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है, गोल्डमैन प्राइवेट पुरस्कार 2026 से एशिया क्षेत्र की किस महिला को सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है बोरिम किंग। बोरिम किंग को गोल्डमैन प्राइवेट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2025 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? तो सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के बेनाई मेनासे समुदाय के लोगों को बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग ऑफ डॉन। ऑपरेशन विंग ऑफ डॉन इजराइल के बेनाई मेनासे समुदाय के लोगों को बसाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर है लेह लद्दाख में। भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का जो शिलान्यास है वो लेह लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो कौन सा बना है? तो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो है
वो कांकरिया डिपो अहमदाबाद में बना है। नेक्स्ट है अभय नामिक एआई चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। सीबीआई ने अभय नामक पहला एआई चैटबॉट संस्थान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं निज़ार अमेदी। कौन बने हैं? निज़ार अमेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो मोसाद का हाल ही में नए प्रमुख है वो रोमान गोफमैन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर है सम्राट चौधरी। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो राइट आंसर है ली जे मयूंग। ली जे मयूंग अप्रैल 2026 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है एएसआई ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन से 120 साल पुराने रेत हटाने का अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर है गोकर्ण सूर्य मंदिर। एएसआई ने विश्व धरोहर स्थल जगमोहन से 120 साल पुराने रेत के टीले का अभियान शुरू किया है। कहाँ से किया है? गोकर्ण सूर्य मंदिर से। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो राइट आंसर है न्यायमूर्ति लिसा गिल। न्यायमूर्ति लिसा गिल है वो आंध्र प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की है? तो वोटर फॉरवर्ड पहल है वो विश्व बैंक ने शुरू की है। नेक्स्ट है भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी जनगणना हुई है? तो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू की। नेक्स्ट है टाइड ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मॉरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है सुधा मूर्ति की। कौन सी पुस्तक है? टाइड ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू द मॉरल्स इन पार्लियामेंट, ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। नेक्स्ट है बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त कौन बनी है? तो बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त है वो अश्वनी भिड़े बनी है। कौन बनी है? अश्वनी भिड़े। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में म्यांमार का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया है? तो अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं मिन आंग हलाइंग। नेक्स्ट है आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 को अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में भाग लिया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में फ्रांस में भाग लिया है। तो हाल ही में G7 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। इससे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावसागर केंद्र कहाँ पर स्थित है? भावसागर केंद्र कहाँ पर है? तो भावसागर केंद्र है वो कोच्चि केरल में है। कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है। नेक्स्ट है लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है?
तो लखपति बिटिया योजना है वो दिल्ली राज्य या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है, लखपति बिटिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पावर ग्रिड के सीएमडी कौन बने हैं? बुर्रा वंशी राम मोहन। बुर्रा वंशी राम मोहन है वो पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कोयले से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो भारत की पहले कोयला से अमोनिया बनाने वाली नाइट्रेट परियोजना है वो लखनपुर उड़ीसा से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है? लखनपुर उड़ीसा से शुरू हुई है भारत की पहली कोयला से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की परियोजना। नेक्स्ट है, माझगांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र से। माझगांव आरोग्य संपन्न गांव है, ये अभियान महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है टी.एम. कृष्णा। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल, ये टी.एम. कृष्णा की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना है वो मुंबई महाराष्ट्र से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा किस शहर को मिला है? तो आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा अमरावती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री। किसकी है? आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक है। नेक्स्ट है, IRRC जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन है? तो IRCC जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश है वो कौन है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस 2 मिशन है वो नासा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? तो पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन सा सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है? तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मिशन मित्रा लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? मिशन मित्रा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आधिकारिक रूप से कब लॉन्च हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आधिकारिक रूप से 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है, IPL इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो IPL के इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIGEG के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है अश्वनी वैष्णव को। AIGEG के नए अध्यक्ष बने हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट है, भारत की रिलोस समझौता किस देश के साथ पूरी तरह लागू हुआ है? तो भारत का रिलोस समझौता है वो रूस के साथ पूरी तरह लागू हुआ है। रिलोस समझौता किसके साथ लागू हुआ है? रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WCIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन भारत की पहल कौन सी है? यानी WCIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन भारत की पहल कौन सी है? तो भारत की पहल है समृद्ध गांव पहल। कौन सी है? समृद्ध गांव पहल है। WCIS पुरस्कार 2026 के लिए भारत की पहल है ये समृद्ध गांव पहल। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है? तो सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म फीचर है वो है आखिरी सवाल। कौन सी है? आखिरी सवाल है। नेक्स्ट है, चीन के
तियांगोंग मिशन के लिए पहली बार किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। चीन के तियांगोंग मिशन के लिए पहली बार चीन ने पाकिस्तान के यात्रियों का चयन किया है, मतलब अंतरिक्ष यात्री उनका चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो बिश्केक, कहाँ पर हुई है? बिश्केक में आयोजन हुई है। नेक्स्ट है, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए स्माइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? स्माइल बेगरी सर्वे ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन है वो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अतनुनाथ को। डॉक्टर अतनुनाथ को ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, PMGSY थर्ड को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो PMGSY थर्ड जो योजना है उसे मार्च 2028 तक बढ़ाने की योजना दी गई है। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, श्री गुरु भैरवेक्कर मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो श्री गुरु भैरवेक्कर मंदिर का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? मांड्य कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याना गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल किस राज्य में घोषित किया है? तो याना गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है वो कर्नाटक राज्य ने घोषित किया है। याना गुफाएं कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जिसे हाल ही में भू विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है वो उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। किसने शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनकलो परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो ओनकालो परमाणु कचरा भंडार है वो फिनलैंड ने बनाया है। नेक्स्ट है, इसरो G20 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो इसरो जो G20 उपग्रह है वो 2027 में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारित AI सिस्टम किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है? तो नारित जो AI सिस्टम है वो किसने लॉन्च किया है? गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सिक्किम में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किस नाम से किया है? तो राइट आंसर है सिक्किम सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? तो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की कुल लंबाई कितनी है जिसका शिलान्यास हाल ही में किया गया है? 213 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया है? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए किस भारतीय मूल की लेखिका को शॉर्टलिस्ट किया है? तो राइट आंसर है पद्मा विश्वनाथन। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला कांच का पुल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला कांच का पुल है वो नांगल रूपनगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है वो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है USA। नेक्स्ट है, UNG के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UNG के
जो 80वें सत्र के अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? वो बने हैं एनालेना बेयरबोक। नेक्स्ट है मेराइन स्पेशियल प्लानिंग यानी MSP लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मेराइन स्पेशियल जो प्लानिंग है वो किसने लॉन्च किया है? वो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस संस्थान ने विकसित किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है वो CSIR और CMERI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है WTO की वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो WTO की वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत 19वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के अध्यक्ष कौन हैं जिसका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में भारत किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का दीर्घ बीमारी के उपरांत निधन हो गया? तो दिसंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया जिसकी दीर्घ बीमारी के उपरांत निधन हो गया, ये किस देश की है? ये बांग्लादेश की है। कौन सी? प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम राष्ट्र कौन बना है जिसने अपनी 400 वर्षवीं डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो विश्व का पहला राष्ट्र बना है वो है डेनमार्क। डेनमार्क जिसने 400 सालों के बाद अपनी व्यवस्थित डाक सेवा को बंद कर दिया है। नेक्स्ट है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2026 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन भारत करेगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारत करेगा 2026 में। नेक्स्ट है पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ पर खोजा है? तो राइट आंसर है जहानपोरा जम्मू कश्मीर। पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का 2000 वर्ष पुराना जो बौद्ध स्थल है वो जहानपोरा जम्मू कश्मीर में खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पार्वती अगना पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पार्वती अंगना पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 के लिए इजराइल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2026 के लिए इजराइल शांति पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। नेक्स्ट है पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर है सोनम येसे। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं सोनम येसे। नेक्स्ट है इसरो ने आगामी 4 वर्षों में भारत का तीसरा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पायजा जफर 2 और कोसर 1.5 उपग्रह को किस देश ने प्रशिक्षित किया है? तो इसको ईरान ने प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान के आसपास के क्षेत्र में जॉइंट मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? तो ताइवान के आसपास में जॉइंट मिशन 2025 नामक सैन्य युद्ध अभ्यास है वो चीन ने शुरू किए हैं। किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
किस राज्य में ब्रह्मपुत्रा पुनर्विकास परियोजना का लोकार्पण किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्रा पुनर्विकास परियोजना? तो राइट आंसर है असम, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम से बहती है। तो असम से ब्रह्मपुत्रा पुनर्विकास परियोजना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलान्यास किया है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो राइट आंसर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला बन गई है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र ने अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार करने के लिए YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल प्रणाली विकसित की है? तो राइट आंसर है चीन। यानी ईगल स्ट्राइक 20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल प्रणाली किसकी है? ये चीन की है। किसकी है? चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के चेयरमैन और MD के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है रविंद्र कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल तक पहुंचने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो साउथ पोल तक पहुंचने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया है? तो राइट आंसर है गिफ्ट सिटी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट किस देश ने लागू किया है? तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य यानी WHO से बाहर हो गया है? तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला जनवरी 2026 में कहाँ रखी गई है? तो सानंद, गुजरात में। सानंद, गुजरात में भारत के पहले निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्यपाल के आवास राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के आवास राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है टाटा समूह। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? टाटा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बूस्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो राइट आंसर है झारखंड के सरांडा में। नेक्स्ट है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु किस देश ने विधेयक पेश किया है? तो राइट आंसर है फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो एक जिला एक व्यंजन योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो राइट आंसर है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त में निधन हो गया?
तो वो कहाँ के अजीत पवार कहाँ के उप मुख्यमंत्री थे? तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, जिनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो राइट आंसर है चीन ने। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सांसद चुनी जाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सांसद चुनी जाने वाली पहली सिख महिला बनी है, कौन बनी है? प्रविंदर कौर, डॉक्टर प्रविंदर कौर बनी है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई शिक्षा संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर है राजस्थान सरकार ने। मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई शिक्षा संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। कौन सा बना है? बुल्गारिया। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में आयोजन हुआ है। तो 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन है, वो फ्रांस की मेजबानी में शुरू हुआ है। किसकी मेजबानी में? फ्रांस की मेजबानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ की है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी से हावड़ा तक। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, वो गुवाहाटी से हावड़ा के मध्य चली है। नेक्स्ट है, हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की जाति कौन सी बनी है? तो कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की जाति है, वो बनी है स्टिंगलेस मधुमक्खियाँ। कौन सी बनी है? स्टिंगलेस मधुमक्खियाँ हैं, वो कानूनी अधिकार पाने वाली पहली कीड़े की जाति बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्य के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है इजराइल। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्य के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो राइट आंसर है बहरीन और लाइबेरिया। बहरीन और लाइबेरिया है, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया है भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किए हैं? तो राइट आंसर है अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो राइट आंसर है ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट रिजॉल्व। कौन सा? ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट रिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। यानी डीआरडीओ द्वारा सैनिकों के लिए स्वदेश जो तकनीक है वो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डुअल डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है एक्सपोसेट से। किससे है? एक्सपोसेट से है। नेक्स्ट है,
हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो भैरव बटालियन है वो ड्रोन तकनीकी से संबंधित है। भैरव बटालियन का संबंध किससे है? ड्रोन तकनीकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है के बाला सुब्रमण्यम को। के बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया है? तो राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है वो तमिलनाडु ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहां पर लॉन्च की है? तो राइट आंसर है आईआईटी मद्रास में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हंसा कहां से प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल से। भारतीय नौसेना का पहला नौसैनिक हवाई अड्डा हंसा है वो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो 28,000 रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज बल्लेबाज है वो कौन है? विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली है 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 है वो प्रीति शांता कुमार को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? प्रीति शांता कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरलम बटरफ्लाई अभयारण्य किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य बना है? तो राइट आंसर है केरल। अरलम बटरफ्लाई अभयारण्य है वो केरल का पहला तितली अभयारण्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की है? तो रेवती मोहिते डेरे है वो मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और रूस ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास है वो कहां पर किया है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। यानी चीन, रूस और ईरान ने मिलकर विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास है वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पदक तालिका में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर वाकणकर जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो वेणु विश्वास को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? वेणु विश्वास को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रण किया है? तो राइट आंसर है अमेरिका। हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका ने आमंत्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। यानी हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय है वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? तो बगरुम्बा नृत्य पूछा है, सिंपली कहाँ का है? तो ये असम में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बगरुम्बा नृत्य है वो असम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरडा ने
किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो राइट आंसर है जापान ने। इरडा ने किस देश के लिए सोलर प्रोजेक्ट के रूप में पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो वो जापान के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन हार किसने शुरू किया है? तो राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन हार है वो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को छठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो राइट आंसर है 608 दिन। सुनीता विलियम जो 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हो गई है। इन्होंने अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समरक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ होगा? तो समरक्का सरलंगा जोतारा है वो तेलंगाना में शुरू होगा। कहाँ पर? तेलंगाना में शुरू होगा। ये आदिवासी त्योहार है समरक्का सरलम्मा जतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो धारीदार टाइगर तितली को चंडीगढ़ ने राज्य तितली घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मकरविलाकू उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो मकरविलाकू उत्सव है वो केरल में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? तो राइट आंसर है पोस्को अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए अंतर्राज्यीय समझौता किया है? तो राइट आंसर है असम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर 2026 है वो टॉबी कीयस को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? टॉबी कीयस को। ये टाइलर पुरस्कार है, इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये अब की बार टॉबी कीयस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? तो राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EU यानी यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये मार्कोसुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? तो फिंक नदी है वो कहाँ पर पाई जाती है? फिंक नदी है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना है वो काकीनाडा में शुरू की है। कहाँ पर शुरू की है? काकीनाडा में शुरू की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी जो PDF है
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, तो उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको 2 या 3 दिनों में इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।